अक्सर ये तो सुना जाता रहा है कि खून का बदला खून से लिया जाता है, मगर आज एक ऐसा मामला आपको सुना रहे हैं कि दो पक्षों की आपसी रंजिश थी, जिसमें एक पक्ष मार के 31 टुकड़े कर देता है तो दूसरा पक्ष 31 गोलियां उतार देता है, और 31 टुकड़े करके जो 31 कब्रों में दफनाता है तो दूसरा पक्ष 31 गोलियां उसके शरीर में उतार देता है। तो एक ऐसा ही मामला आज लेकर आए हैं जिसको सॉल्व करने में पुलिस भी गच खा गई। ये कोई मनगढ़ंत फिल्म की स्क्रिप्ट या कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है, बुलंदशहर की है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की सच्ची घटना है, जिसमें एक डॉक्टर की हत्या हो जाती है। और हत्या भी इस तरीके से होती है कि उसके शरीर को जब जब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है तो उसकी जब रिपोर्ट आती है तो उसकी रिपोर्ट में आता है कि उसके शरीर में 31 गोलियां बरामद हुई हैं। इतनी बेरहमी से उसे मारा गया है। तो पुलिस सोचती है कोई इतनी बेरहमी से क्यों मार सकता है, कोई ना कोई तो बात रही होगी, या तो इस शख्स की कोई रंजिश है या कुछ ना कुछ तो है। मगर परिवार वाले कहते हैं कि उनको उसकी डॉक्टर शादाब था जिसकी हत्या हुई थी कि उसकी किसी से भी कोई भी दुश्मनी नहीं थी, चाल चलन बढ़िया था, शरीफ और नेक इंसान था। अब इस पर आके पुलिस की जो हाथ कार्रवाई वहीं पे खत्म सी हो जाती है, मगर पुलिस कहती है कुछ तो जरूर दाल में काला है, वरना अगर ऐसा इंसान होता तो फिर इतनी बेरहमी से रंजिशन चिढ़कर कोई मारता है, इतने बेरहमी से तो नहीं मारा जाता। मगर पुलिस अब करती क्या करती, तो परिवार वाले पुलिस के बयानों को काट रहे थे, क्योंकि परिवार वालों का कहना था कि डॉक्टर शादाब शरीफ था, नेक था। अब पुलिस अपनी जो पड़ताल है उसमें लगी हुई है बराबर, कुछ नहीं मिल रहा, पुलिस के हाथ अभी तक खाली थे। अब पुलिस बार बार देख रही है कि कुछ तो मिले, मगर पड़ताल में जुटी हुई पुलिस हाथ खाली खड़े, बार बार खाली हो रहे हैं। पड़ताल में आगे बढ़ने की कोशिश, कदम बढ़ाने शुरू करे, फिर कई दिन मेहनत करने के बाद पुलिस को जो कुछ मिला उस सबको एक साथ इकट्ठा करके देखने में एक बात साफ हो चुकी थी, हो ना हो परिवार वाले या डॉक्टर शादाब के जो घर वाले हैं वो कहीं ना कहीं झूठ तो बोल रहे हैं। रंजिश का एंगल कहीं ना कहीं दबा हुआ या छिपा हुआ है, जिसे तलाश कर बाहर लाना और कातिलों तक पहुंचना पुलिस की जिम्मेदारी है। यह कहते हुए कि अपराधी हर बार पास हो जाए, मगर एक जगह होती है जहां वह हारता है, उसी मुकाम पर पुलिस या किसी भी जांच पड़ताल करने वाली एजेंसी की जीत लिखी होती है। हूबहू ऐसा ही इस घटना में हुआ। बुलंदशहर के डॉक्टर शादाब हत्याकांड के खुलासे में डॉक्टर शादाब अगर किसी की रंजिश नहीं थी तो फिर उसके बदन में 31 गोलियां क्यों किसी कातिल ने झोंकी होंगी? खुद से पैदा इस सवाल से जूझती हुई बुलंदशहर पुलिस पहुंच गई हापुड़ में उस वक्त एक कत्ल हुआ था। उसी साल 18 मार्च को हापुड़ के हाफिजपुर इलाके में एक कत्ल हुआ था। वो कत्ल हुआ था इरफान खान नाम के एक शख्स का। पुलिस ने उसकी कुंडली खंगाली तो उसके तार बुलंदशहर से जुड़ रहे हैं, हत्याकांड से मिलने लगे शादाब। पता चला हापुड़ में जिस इरफान खान के शख्स का नाम का कत्ल हुआ है उसकी जो लाश के थे 31 टुकड़े किए गए थे। उन 31 टुकड़ों को हत्यारों ने अलग अलग स्थानों पर 31 कब्र बनाकर दफनाया था। उन 31 टुकड़ों को दफन किया गया था। बुलंदशहर पुलिस जब डॉक्टर शादाब हत्याकांड और हापुड़ में हुए इमरान हत्या की आपस में जब कड़ियां जोड़ने लगी तो कुछ ऐसी जानकारियां निकल के आई कि क्राइम की इस कहानी की कड़ी आपस में जुड़ने लगी। पता चला कि 18 मार्च को हापुड़ में इरफान खान की हत्या बुलंदशहर में 31 गोली मारकर कत्ल किए गए डॉक्टर शादाब के भाई रागिब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर की थी। इरफान की लाश के भी 31 टुकड़े किए गए थे और उन टुकड़ों को हत्यारों ने अलग अलग जगह 31 गड्ढों में खोद कर दफनाया था। उसके बदन में उन्होंने बदला लिया 31 गोलियों से 31 टुकड़ों का। और बुलंदशहर पुलिस अपने इलाके में हुए इस हत्याकांड के खुलासे के मुहाने पर जा पहुंची। डॉक्टर शादाब हत्याकांड की पड़ताल में जुटी। बुलंदशहर पुलिस को पता चला कि डॉक्टर शादाब के घर वालों ने जिन 4 लोगों को नामजद कराया है वे सभी हापुड़ के इसी हत्याकांड में कत्ल किए जा चुके इरफान के भाई थे। वही इरफान जिसकी हत्या डॉक्टर शादाब के भाई
और उसके दोस्तों ने मिलकर की थी। पुलिस ने 31 कब्र, 1 लाश और 31 टुकड़े और एक बदन में 31 गोलियों की कड़ी से कड़ी जोड़ ली। इसके बाद सभी कातिलों की गिरफ्तारियां अभी तक नहीं हो सकी हैं। गिरफ्तारियों के लिए पुलिस, बुलंदशहर पुलिस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अभी तक अपना जाल बिछाए हुए है। अब देखो कब तक ये कातिल पकड़ में आते हैं।